नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी देश का शीर्ष भर्ती आयोग है और उसने 2023 का आपका बताएं आपको कि परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। सबसे बड़ा आयोग जिसमें आपको बताया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, इंजीनियरिंग सर्विस, स्टैटिकल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, मेडिकल सर्विस, सेनाओं के लिए सीडीएस एनडीए की परीक्षा होती है और न जाने बहुत सारे परीक्षा होते हैं। बावजूद इसके यूपीएससी का सारा टाइम टेबल मेंटेन रहता है और कभी भी यूपीएससी की परीक्षा पर कोई उंगली तक नहीं उठाता है। बिहार में ही देखिए आप, कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ के ना आयोग को, ना सरकार को और ना ही कैंडिडेट को, किसी को पता नहीं होता है कि आखिर हमारा परीक्षा कब खत्म होगा, कितना समय लगेगा। हमेशा आप देखते रहते हैं कि बिहार की परीक्षाओं की क्या स्थिति है। कोई भी परीक्षा एक साल में खत्म हो, ये सोचना भी पाप है बिहार में। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपीएससी का। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी ने 2023 को लेकर अपने परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया है। हालांकि उसमें एक दिया हुआ है कंडीशन कि कोरोना के कारण इसमें बदलाव हो सकता है। जिस तरह देश में फिर से कोरोना के मामले अभी ताज़ा हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसको देखकर यूपीएससी ने भी अपना ये जो है संभावना जो है वो बताया है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें डेट चेंज हो। लेकिन आपको बताएं कि अगले साल 28 मई 2023 को सिविल सर्विसेज का पीटी होगा। इस साल आपको बताएं कि 5 जून को होना है और अगले साल 28 मई को इसका होगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि सभी के लिए नोटिफिकेशन का डेट और आवेदन की अंतिम तिथि सारा कुछ जो है वो दे दिया गया है। बाकायदा डेट वाइज दिया जाता है यूपीएससी में। जैसे कि आपको बताएं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो प्रीलिम्स है उसके लिए नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2022 को आएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2022 रहेगी और 19 फरवरी 2023 को इसका पीटी होगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो एनडीए एंड एनए सीडीएस 1 इसका 21 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन आएगा। 10 जनवरी 2023 को आवेदन की अंतिम तिथि है और 16 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम भी होगा। वही हम बता दें कि जो आईईएस और आईएसएस जो एग्जाम है, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, उसका 19 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा। 9 मई को उसका अंतिम तिथि है और 23 जून 2023 को उसका एग्जाम होगा। तो वही आपको बता दें कि एनडीए एंड एनए2 और सीडीएस का 17 मई को नोटिफिकेशन आएगा। 6 जून का अंतिम तिथि रहेगी और 3 सितंबर को इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो वही सिविल सर्विसेज के बारे में बता दें कि सिविल सर्विसेज जो है उसका नोटिफिकेशन जो है 1 फरवरी को आएगा। 21 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी और 28 मई 2023 को उसका एग्जाम दिया जाएगा। कितना अच्छा है ये परीक्षा लेने की प्रक्रिया। छात्र भी संतुष्ट रहते हैं और एक नियत समय को अपना डिसाइड करते हुए रूटीन के साथ पढ़ाई करते हैं। सारा कुछ उनका फिक्स होता है। टीचर को भी पता होता है कि हमें कब सिलेबस खत्म कर देना है। छात्र को भी पता रहता है कि कब तक हमें कोचिंग में पढ़ाई करना है, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करना है, कब से रिवीजन करना है। और एग्ज़ाम जो है उसी डेट को होते हैं। बस 2 साल में कुछ गड़बड़ हुए, आगे पीछे हुए कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, छात्रों के साथ समस्याएं थी। तो देखिए आप, देश का सबसे शीर्ष भर्ती आयोग है जो कि आईएएस, आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय मेडिकल सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा जैसे पदों पर भर्ती करती है। जो कि बहाल होने वाले अफसर काफ़ी अहम पद पर जाते हैं, सरकार के नीति निर्माण में भाग लेते हैं, प्रशासन में भाग लेते हैं। उनके लिए परीक्षा जो है वो नोटिफिकेशन के साथ देखें तो 1-1.25 साल में खत्म हो जाता है। एक साधारण लड़का 1.5 साल के अंदर में फॉर्म फिलअप करके परीक्षा देकर वो आईएएस जैसा अफसर बन जाता है, आईपीएस जैसा अफसर बन जाता है। लेकिन देख लीजिए कि बिहार में एक थर्ड जो ग्रुप सी का जो कर्मचारी बनना है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसमें 8 साल लग गया अभी तक। ये अभी तक नहीं पता चला कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगा, जबकि कर्मचारी लेवल की परीक्षा है। उसी तरह बात करें हम शिक्षक परीक्षा, पात्रता शिक्षक के लिए जो है परीक्षा, कितना नियमावली आया, लेकिन आज तक एक भी नियमावली को फॉलो नहीं किया गया। आज तक उस पर कभी भी सरकार खरा नहीं उतरी। बात करें हम बिहार के सर्वोच्च जो है वो भर्ती आयोग बीपीएससी का, उसके द्वारा भी दिया गया ये परीक्षा कैलेंडर, लेकिन उसे भी फॉलो नहीं किया जाता है।
अब तो कुछ बीपीएससी का एग्जाम जल्दी हो रहा है, नहीं तो पहले भी बीपीएससी के एक एग्जाम में 2.5 से 3 साल 4 साल तक लग जाते थे। अभी भी जो कैलेंडर है उस कैलेंडर पर कभी भी कड़ाई से फॉलो उसको नहीं किया जाता है। छात्र हमेशा मांग करते हैं कि हर एक जो बिहार के भर्ती आयोग हैं वो अपना कैलेंडर जारी करें, पारदर्शिता लाएं। और आप देखिए कि यूपीएससी में पारदर्शिता ऐसी है कि सारा प्रश्न का जवाब उसके द्वारा दिया जाता है और समय सीमा के अंदर दिया जाता है। तो सीखना चाहिए, देश का ही वो आयोग है, सबसे बड़ा आयोग है और उसे ही फॉलो अन्य आयोगों को करना चाहिए, राज्य के आयोगों को करना चाहिए। तो बिहार को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है। आप तो कुछ ही एग्ज़ाम लेते हैं, यूपीएससी तो पूरे देश के लिए न जाने कितने एग्ज़ामों को लेता है, तब भी वो समय से बिना किसी लेट लतीफ़ी के और बिना किसी आरोप की सारे परीक्षा को वो कंडक्ट कराती है और छात्र संतुष्ट होते हैं उनके परीक्षा से। अगर वो बाहर होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमने सही जवाब नहीं दिया, हमने तैयारी उस लायक नहीं कर रखी जिसके कारण मैं बाहर हो गया, अगली बार तैयारी करके अच्छे से दूंगा। लेकिन बिहार में देखिए कि कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता है कि जो रिजल्ट उसका जारी हो, नोटिफिकेशन जारी हो तो वो मामला कोर्ट न पहुँचे, मुकदमेबाजी होता है। और गलती मैं सीधे सीधे यहाँ के आयोगों की मानता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही गलत नियमों के कारण ज़्यादातर परीक्षा लेट होता है, मुकदमेबाजी होता है या फिर उंगली उठता है। तो सीखने की ज़रूरत है यूपीएससी से कि अभी 2022 ही चल रहा है, मई ही चल रहा है, लेकिन पूरा 2023 का कैलेंडर उनके द्वारा जारी कर दिया गया और उसे पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो भी किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल को हम छोड़ दें तो शुरू से यूपीएससी का इतिहास रहा है कि वो कैलेंडर जारी करता है और उसे बड़ा ही कड़ाई के साथ फॉलो भी करवाया जाता है उसी समय सीमा के अंदर। तो सीखने की ज़रूरत है, आशा करेंगे कि यूपीएससी से बिहार के अन्य आयोग भी सीखें और उसी की तरह कार्यप्रणाली अपनाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।